चलिए बच्चों, मैं अर्जुन सर, जो संस्कार क्लासेस भगवानपुर, जो आप लोगों को आज 12th का जो भूगोल के इंट्रोडक्शन आज कराएंगे। जो 12th का बैच चालू हो चुका हुआ है, तो आज इंटरमीडिएट में समझिए कि यहाँ आपको भूगोल एक क्या है, परीक्षा के लिए नहीं, आपको भविष्य की जानकारी के लिए हम भूगोल पढ़ाएंगे। यानी कोई कहता है कि आपको 70 नंबर का भूगोल पढ़ाई परीक्षा में पूछवे करता है, लेकिन यहाँ 70 की सवाल नहीं है। यहाँ आपको भविष्य की जानकारी के लिए यहाँ भूगोल के बारे में हम बताएंगे, ताकि आपकी कंपटीशन में, खुद मैं कंपटीशन के तैयारी करता हूँ, तो उस कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उस लेवल पर हम तैयारी कराते हैं, ताकि अब 12th पास करने के बाद अच्छी तरह से क्या भूगोल के बारे में जानकारी ग्रहण करना है। देखिए, तो आज हम 12th के भूगोल चालू करने से पहले एक चीज बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि कहा जाता है कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। इस बार शुरुआत शून्य से अनुभव से होगी। यानी खुद आपको हम बताते हैं, खुद अपना नोट्स तैयारी किए हैं, जो अर्जुन गुप्ता 12 क्लास ज्योग्राफी नोट्स है। यानी खुद अपने मेहनत के दम पर खुद किसी भी सिलेबस को हम लोग जीरो बना के हीरो बनाते हैं। तो देखिए, आज भूगोल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भूगोल क्या होता है। तो देखिए कि आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, यानी यहाँ बताया गया है ज्योग्राफी, जिसको हम लोग ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं क्या, भूगोल। यानी भूगोल, यानी बचपन में आप पढ़े होइएगा कि भूमि गोल है यही भूगोल है, यानी दुनिया गोल है यही भूगोल है। तो देखिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोले, ज्योग्राफी। और बताइए कि ज्योग्राफी को हम लोग किस भाषा में चेंज किए, तो ज्योग्राफी को हम जियोग्राफिया कहते हैं। ज्योग्राफी को क्या बोले, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। अब बताइए, एक के ग्रीक शब्द होता है, ठीक है, जैसे सबके अलग अलग शब्द है, तो एक ग्रीक शब्द होता है, और ग्रीक शब्द के अनुसार इसको दो भाग में बांटे, यानी जियोग्राफिया यानी जियोग्राफिया हम बोलते हैं, ठीक है। कोनो ज्योग्राफी 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 बोलता है, तो जियोग्राफिया। और जियोग्राफिया को हम लोग दो भाग में बांटे, तो जियो यानी जियो, आधा पर से कर देंगे तो ग्राफिया हो जाएगा। अब देखिए, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, जियो का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब क्या हो गया, वर्णन करना। ग्राफिया का मतलब क्या हो गया, वर्णन करना। अब बताओ कि ज्योग्राफी शब्द यानी पूछेगा किस भाषा के हिसाब से, तो ग्रीक भाषा के, यानी यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना है। अगर अपने लोगों से पूछी कि जियोग्राफिया शब्द किस भाषा से ज्योग्राफी बना है, तो ग्रीक भाषा से। अब देखिए, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है क्या, वर्णन करना। एक मतलब अब समझे, अब एक मतलब होता है कि भूगोल पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, यानी भूगोल का अर्थ हो गया पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। अब बताओ कि भूगोल शब्द का सबसे पहला उपयोग, अब पूछेगा भूगोल शब्द के माने ही शब्द है, अब एक उपयोग कौन कैले है, तो इसका उपयोग एक इरोथोअस ने जाया था। यानी इस भूगोल का यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भूगोल यानी का शब्द का खोज इरोथोअस ने किया है। जो भूगोलवा देता है वो उपयोग इरोथोअस ने किया है। अब देखिए, अब तोहनी से पूछी कि भूगोल का जनक कौन है, अगर परीक्षा में आ जाए कि भूगोल का जनक कौन है, तो इसको हिकेटियस माना जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसको बोले हिकेटियस, क्या बोले, हिकेटियस। अब देखिए, अब फिर तोहनी से पूछ ली राजनीति भूगोल के जनक कौन है, तो राजनीति भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल है। अब देखिए, ये आप तो 12th क्लास के अभी
फर्स्ट चैप्टर में मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, 2 बुक है, लेकिन आज हम ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन चलाए हैं। यानी अब कोई तुमसे पूछेगा ज्योग्राफी और सिलेबस चालू करने से पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पूछबे करेगा कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के फादर कौन है, ज्योग्राफी शब्द कैसे बना है। तो आप बताइए कि आपको कहीं से प्रॉब्लम होगा? अब बताइए, आपका 12th के सवालों में पूछेगा कि आप कहीं कंपटीशनों में पूछ देगा ज्योग्राफी के पिता। जो बच्चा ज्योग्राफी यानी कंपटीशन के एग्जाम के तैयारी करता है, बताइए तो ये सब पूछता है कि नहीं पूछता है? तो इसलिए कहा जाता है सिर्फ पेपर के यानी 12th के पेपर के लिए नहीं, आप भविष्य के कंपटीशन के लिए भी पढ़िए ताकि आपका नॉलेज होगा। आज जब नॉलेज हो जाएगा तब बताइए आपको 12th कथी हो जाएगा। तो चलिए आज हम यही क्लास स्टॉप करें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग बताएंगे। और मेरा बैच चालू हो गया है संस्कार क्लासेस भगवानपुर, जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है पानी टंकी के पास। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए ताकि मैं खुद इसमें भूगोल पढ़ाता हूँ, मैथ का क्लास लेता हूँ, उसके बाद संस्कृत नीकू सर पढ़ाते हैं, उसके बाद हिंदी के क्लास लेते हैं, हमारे बायोलॉजी के क्लास लेते हैं, यह सब हम पढ़ाते हैं। और बाकी नीकू सर हमारे क्या संस्कृत के क्लास लेते हैं और मुन्ना सर इतिहास क्लास लेते हैं। चलिए आज इतना ही, चलिए।